चुके हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। उसके चलिए एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो, है ना, सबके पास बढ़िया से वॉइस पहुंच रहा है, एक बार यस लिख दीजिए। और आज का सेशन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना खास होने वाला है, इसलिए आज का सेशन अंत तक जरूर बने रहेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन में भी देना है। और अंत में आपका जो टेस्ट भी होगा, जैसा कि पता है, तो जो बच्चे एकदम पूरा क्लास करते हैं उन्हीं का रिजल्ट बढ़िया आता है। और अगर आप लोग डेली क्लास करिएगा तभी आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपका सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों का वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लड़ने वाला है, इसलिए आज का सेशन मिस नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग बता दीजिए, है ना, अब आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे तैयार है आज के शानदार और जबरदस्त सेशन में। और हाँ, जो बच्चे ग्रुप बना लिए हैं, है ना, एजुकेशन गैलेक्सी नाम से, जो बच्चे ग्रुप नहीं बनाए, आप लोग जो है ना ग्रुप बना लिया कीजिए। व्हाट्सएप का अपना दोस्त यार का, है ना, व्हाट्सएप में जो होता है ना ग्रुप, उसमें बनाकर आप लोग जैसे क्लास शुरू, अपना दोस्त यार को भी जो है क्या करना है, क्लास में जोड़ लेना है। ठीक है, ताकि सभी बच्चे एकदम भौकाल मचाने के लिए क्लास में जुड़ सके। ओके, चलो अब आप लोग बता दो रेडी हैं आज के सेशन के लिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी एक बार चैट करके आप लोग बता दो सभी विद्यार्थी तैयार आज की जबरदस्त शानदार गर्दा सेशन के लिए। बहुत मजा आएगा, क्योंकि टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है ना, तो और कल के टेस्ट में तो हमने आपको टॉपर से भी बातचीत करवाया था, है ना, जो टॉपर स्टूडेंट जो टॉप 10 में रहते हैं उन सभी का जो मेहनत जो डेली का चल रहा है 6 से 7 घंटा चलता है ना। आप लोगों को भी कुछ प्रेरणा कल हमने टॉपर से बातचीत कर, कितने स्टूडेंट टॉपर का बातचीत सुना था, एक बार चैट में बताओ। जो टॉपर स्टूडेंट का जो बातचीत हम आपको सुनवाए थे, कितने विद्यार्थी सुने थे, एक बार जो बच्चे सुने थे कल के, है ना, कल जो हमने आपको टॉपर से बातचीत करवाया था टॉप, है ना, 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट सुने थे, एक बार चैट में बता दो। एंड अब सेशन की शुरुआत करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी आप। अब अगर आप लोग भी चाहते हो टॉप 10 में आपका भी रिजल्ट रहे, आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, डेली समय से मेहनत करना है और एकदम भौकाल मचा देना है। ठीक है ना, रुकिए, कम से कम 100 स्टूडेंट को आप लोग जुड़ने दीजिए, है ना, उसके बाद गर्दा सेशन की अपन शुरुआत करेंगे। और सबका सेंटअप एग्जाम कब से शुरू होने वाला है बताओ जरा, एक बार आप लोग बता दीजिए जितने विद्यार्थी हैं, है ना, आप सभी स्टूडेंट का जो सेंटअप एग्जाम है ना, सेंटअप एग्जाम जो है कब, आज आपका सारा कॉलेज में क्वेश्चन पहुंच गया है। ठीक है, आज से ही है ना, आज आपका 19 तारीख हो गया है ना, 19 अक्टूबर को जो हो गया, जो आपका 30 से जो शुरू होगा 30 अक्टूबर से, उसका क्वेश्चन आज सारा कॉलेज में पहुंच गया है, सारे कॉलेज में पहुंच चुका है प्रश्न पत्र। अब रही बात, है ना, आपको हम कभी भी वायरल क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करवा सकते हैं, तो इसलिए सभी बच्चे एकदम रहना तैयार। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग एकदम भौकाल मचा देना है। ठीक है ना। सर अभी से पढ़कर 400 प्लस ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, आराम से ला सकते हो, लेकिन कंटिन्यू रहना है, क्योंकि आपको पता है ना, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाएगा। आप लोग बता दीजिए आपका सेंटअप कब होने वाला है। और सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, जब सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, सेशन की शुरुआत करेंगे, एक बार आप लोग लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी फटाफट। ओके, ठीक है ना। सर अभी से पढ़कर 400 प्लस ला सकते, बिल्कुल। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ना लाइक बटन दबा लीजिए, अब सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए राजन गुप्ता जुड़ चुके हैं, है ना, उसके बाद गुलाबशाह हो गई, सुस्मिता कुमारी हो गई, है ना, रामानंद हो गए, है ना। रामानंद, तुम्हारा ब्लू टिक कहाँ चल गया बताओ, तुमको तो मिला हुआ था पहले ब्लू टिक, है ना, तुम्हारा हट गया क्या, तुम लगता है क्लास में नहीं होते या नया आईडी बनाए हो क्या, बताओ तो। नया आईडी बनाए होगे, हो सकता है, पहले तो आपका क्लास में नाम दिखता था, आजकल कौन से दुनिया में चले गए थे जो आपका नाम चैट सेक्शन में नहीं दिख रहा था। हाँ, कहाँ चले गए थे बाबू भैया, क्लास छोड़कर दुनिया के मोहमाया में फंस जाते हो क्या, बताओ। चलिए सर, हाँ, ब्लू टिक सबको मिलेगा, आप लोग घबराएं नहीं, है ना, ब्लू टिक सबको मिलेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, क्लास कीजिए, है ना, कम से कम 2-4 दिन क्लास करोगे तब मिलेगा। चलो न्यू आईडी बनाए हो ना, न्यू आईडी क्यों बनाया, वो जो पहले था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। सर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करके आप लोग जो है ना तैयार हो जाओ, बहुत गर्दा सेशन होगा, है ना, बहुत ही गर्दा और कमाल का सेशन होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम दबा के शेयर करके जो है ना सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए फटाफट। ठीक है, फटाफट आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर करके आप लोग सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। आज का जबरदस्त सेशन आज आपका होने वाला है, और यहां से आपके सीधे परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा। सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए खास है आज का सेशन। ठीक है, दोनों के लिए खास होने वाला है। ओके, चलिए एक बार अपना हाजिरी बना लीजिए कि हाँ होता ना, चैट सेक्शन में आपका हाजिरी बनाने का ऑप्शन है, प्रेजेंट सर चैट करके आप लोग लिख दो सभी विद्यार्थी, है ना, सबका हाजिरी बन जाएगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग जो है ना चैट सेक्शन में लिख दीजिए प्रेजेंट सर, यानी सबका हाजिरी बन जाएगा। ओके,
चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार आप लोग चैट सेक्शन में जो है ना एक बार जल्दी जल्दी प्रेजेंट सर लिखो तो सभी विद्यार्थी फटाफट एंड सेशन की अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, सेशन की शुरुआत करेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ। गजब का शानदार सेशन होने वाला है सभी विद्यार्थी के लिए, इसलिए सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, सेशन कतई जो है ना मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए सेशन में एकदम बिल्कुल मिस नहीं होना है। ओके, ताकि आप लोग टेस्ट में भी भौकाल मचाना। चलिए राजन गुप्ता लिख रहे प्रेजेंट है सर, सीके शिवा हो गया, संतोषी रानी मुखर्जी है ना, अंजलि हो गई, अजय कुमार हो गए है ना, सुस्मिता, शुभम, रामानंद, उसके बाद है साइलेंट हो गया है ना, सिकंदर, शिवम, राजा है ना। सभी बच्चे चैट करो तो जितने बच्चे सेशन में है ना सबका नाम दिखना चाहिए। बहुत सारा बच्चा भी चैट नहीं कर रहे हो है ना, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे चैट कीजिए। चलिए बेबी गुप्ता जुड़ चुकी है ना, तन्या कुमारी एंड साइलेंट अभी, शिवम हो गया है ना, उसके बाद जीनियस सचिन है ना। जीनियस सचिन तुम्हारा आईडी में क्या हो गया है, तुम्हारा नया आईडी फिर खुला है क्या? रोज रोज नया आईडी क्यों बनाते हो? अब तो आपको एक सप्ताह के बाद ही तो फिर मिलेगा अप्रूवल। अगर टॉपर में आते हो तो आज ही मिल जाएगा, अगर नहीं आओगे तो फिर एक सप्ताह बाद मिलेगा। चलो नीलेश ब्लॉग्स हो गए, गुलाब शाह हो गया, सुस्मिता, रोहित हो गए है ना। उसके बाद सर मुझे मॉनिटर बना दीजिए, क्या नाम है? रितिकांत कुमार। आप डेली क्लास करते हैं क्या? डेली क्लास जो बच्चा रहता है समय से प्रेजेंट है ना उसी को मॉडरेटर बनाया जाता है। ठीक है, और जो बच्चा नहीं रहता, जो मान लीजिए आधा अधूरा क्लास करता है, ठीक है, जो बच्चा आधा अधूरा क्लास करता है ना उसको मॉडरेटर नहीं बनाया जाता है, समझ गए? ग्रुप में लिंक आ गया है, कौन लिखे हैं? बेबी गुप्ता। चलिए ग्रुप में लिंक भेज दिए हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, जिनके पास अगर आप लोग सब्सक्राइब करके जो है ना अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जैसे क्लास शुरू होगा ना आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है ना, और जो बच्चे नहीं किए हो, और रात्रि 9 बजे भी क्लास होगा आज हिंदी का। ठीक है ना, सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों की जबरदस्त तैयारी करवा रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ सेंटअप को ही लेकर चलना है, मेन तो आपका फोकस होना चाहिए एनुअल एग्जाम। सेंटअप और मासिक परीक्षा तो हर मंथ चलेगा, लेकिन एनुअल एग्जाम एक बार होगा और उसमें एकदम जी जान लगा देना है ताकि एकदम एनुअल एग्जाम का जो रिजल्ट है तो वो एकदम भौकाल मचाए। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलिए अभा कुमारी, शुभम हो गया, सूरज, अजीत है ना। और चलिए अब आप लोग बता दो सभी बच्चे तैयार है आज के सेशन के लिए? जल्दी जल्दी एक बार यस लिख दीजिए एंड उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, जल्दी से लियो। आज आपका सारे कॉलेज में क्वेश्चन पहुंच चुका है। ठीक है ना, सारे कॉलेज में क्वेश्चन पहुंच चुका है। अगर आप लोग जिनका भी एग्जाम है ना 25 अक्टूबर से होने वाला है वो आप लोग जो है ना बता दीजिएगा। मेरा नंबर जो है जिनका 25 अक्टूबर या 26-27 को होने वाला एग्जाम शुरू हो रहा है ना, यानी 30 से पहले शुरू हो रहा है, वो सभी बच्चे जो है ना इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पहले एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए जो भी होगा हम आपको मदद कर देंगे। 9798030243। आपका एग्जाम कब से शुरू होने वाला है, आपका कॉलेज जो शेड्यूल भेजा है ना, आप लोग जो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, आपका जो कॉलेज शेड्यूल दिया है ना इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। ओके, जो शेड्यूल आपको मिला है कॉलेज की तरफ से है ना, इस दिन इस विषय का एग्जाम होगा, किस दिन किस विषय का एग्जाम होने वाला है, वो शेड्यूल क्या करना है इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए सबका 30 अक्टूबर सही है क्या? बहुत सारा बच्चा का तो लिख रहा है सर जी आज। चलो विपिन लिख रहे हैं सर आज हम टाइम से आ गया। अरे आज तो सूरज जो है ना पूरब से हो गया, और सूरज तो पूरब से ही उगता है। चलो शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन है ना। चलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी हमसे बातचीत करके बढ़िया लगता होगा है ना। चलो सभी बच्चे लिख रहे हैं सर प्रेजेंट सर हैं। चलो बहुत सुंदर, बहुत सारे। अब चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं है ना। धीरे धीरे बच्चे आते रहेंगे, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है याद रखना आप लोग आधा अधूरा क्लास करोगे तो परीक्षा में जाकर जो है ना फिर गड़बड़ा जाओगे। आप लोग पूरा क्लास किया कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपकी परीक्षा में 70 के 70 क्वेश्चन लड़ेगा। लेकिन जो हम आपको आधा अधूरा क्लास करोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे ना नहीं घर के रहोगे ना ही एग्जाम के रहोगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए जितने विद्यार्थी हैं आप सभी को क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आप सभी विद्यार्थियों को ये करना है आराम से आप लोग एकदम बने रहिए सेशन में। ठीक है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना, वेरी नाइस है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है, सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। गजब का सेशन होने वाला है सभी विद्यार्थी के लिए। ठीक है,
चलिए सर जी स्टार्ट कीजिए सर जी सेशन, बहुत देर से रेडी हैं। अरे रे रे आपका सर तबीयत ठीक है? रे हाँ एकदम, मेरा तो फर्स्ट क्लास है ना, एकदम फर्स्ट। चलिए आप लोग लिख दो एकदम एक बार आप यस लिख दीजिए। आपसे प्यार से बातचीत हो गया, अब जो है ना एक सांस पे एकदम समझो आपका सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद टेस्ट लगवाएंगे। जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहोगे उन्हीं को टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा जरूर, ठीक है, तभी आपका तैयारी भी बढ़िया होगा। आज नया क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए खास है, जो सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए खास है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए फिजिक्स का जो है सेंटअप और एनुअल एग्जाम के लिए याद रखना आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसका आंसर सभी बच्चे को क्या करना है चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज का सेशन में वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे आपके छपने वाला है, इसलिए सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा। और जो बच्चे बाद में देखिएगा आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या होता है आप लोग जवाब नहीं देते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दिया कीजिए जैसा भी आपको सेशन लगे, ठीक है। और सबसे खास जानकारी आपके परीक्षा में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए, दूसरा आपका क्या रहेगा सेक्शन बी रहने वाला है। चलिए आज का जो है ना आज एकदम नया नवेली जो है ना दुल्हन की तरह से उसके क्वेश्चन आ गई है, तो आप लोग आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। यहां पर सबसे पहले देख लो 1 से 70 तक आपका क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया जाएगा जिनमें से कोई एक से रहेगा। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना कि नहीं, आपको जो है ना 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। कम से कम आज का सेशन में अगर आप लोग 35 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर दिए तो समझ लीजिए तैयारी का लेवल एकदम सही है। अगर 35 नहीं सही कर पाते हो तो मेहनत कीजिए, नहीं तो कैसे भौकाल मचाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया और 15 में कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताओ जरा द ऐसा यूनिट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश की बात हो रही है, यानी जो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। कौन मीटर होगा, बोलो से वोल्ट मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम इसी को कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर। एग्जाम आपका 1 फरवरी से ही होगा और एग्जाम में आप लोग भौकाल मचाओगे और एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा गाड़ के आना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक स्टेट कुलाम बराबर डैश कुलाम होगा। 1 स्टेट कुलाम जो होता है ये किसके इक्वल होगा, 3 गुना 10 पावर 9 कुलाम होगा, या 3 गुना 10 पावर 9 होगा, या 1/3 इंटू 10 टू पावर 9 होगा, 1/3 इंटू 10 टू पावर -9 होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक स्टेट कुलाम की बात हो रही, देखो दुल्हन की तरह क्वेश्चन सजा है, इसका स्वागत कीजिए आप लोग आंसर देकर। चलिए जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हो एकदम सही जवाब दे रहे हो, है ना। याद रखना क्या होगा 1/3 इंटू जो है 10 टू पावर -9 कुलाम होता है एक स्टेट कुलाम। जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दिए सभी बच्चे का सही जवाब है। 2 में 2 आप लोग सही कर दिए, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम नया क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे छपेगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम गुना मीटर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, हमने आपको जो है कल ही हमने आपको बताया था, है ना, 4 पाई से जो हमने है ना ऊपर और नीचे कट करोगे 9 चौक 36 निकल के आएगा, तो यानी 36 पाई गुना 10 पावर क्या होगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो एकदम सही और सटीक आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, है ना। देखो हम आपको बता देते हैं, आपको देखो एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके एग्जाम के लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा में जो है 100% आपका गारंटी जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए सभी बच्चे एकदम सेशन मिस नहीं करो। गैलेक्सी का सेशन जो है ना एजुकेशन गैलेक्सी में जैसे क्लास शुरू, दुनिया का मोह माया त्यागना है और क्लास में जुड़ना है। चलिए बात हो रही क्या, इनमें से कौन आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कुलाम होगा। न्यूटन प्रति कुलाम यानी एन ऐसे भी देखने को मिलेगा N/C या Nc-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो नजर के सामने और एग्जाम के पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आविष्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा।
जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, लास्ट में टेस्ट भी होगा, अगर मेहनत करोगे तो टेस्ट में अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आवेश जो खोखले गोलीय चालक जो होता है, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके अंदर विद्युत की जो क्षेत्र होती है इसकी तीव्रता क्या होती है, सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, 100% आपका गारंटी है ये छपने वाला प्रश्न है। तो देखो आवेश जो खोलिए जा ना खोखले गोलीय चालक के अंदर जो आपका जो होता है ना, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। और राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाह एकदम देखिए ललन टॉप क्वेश्चन है। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन को भी दबा लीजिए, जितने स्टूडेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए आप लोग लाइक बटन जरूर दबा लीजिए। न्यू स्टूडेंट हैं, आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर बात हो रही क्या, यहां पर क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, द्रव जो है, द्रव की एक बूंद को जो अगर आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। द्रव की जो एक बूंद जो होता है ना, इसको जो है हम आवेशित करते हैं तो उसकी जो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति जो होती है, यह पूछा जा रहा है क्या होती है, यह आपका डिक्रीज होती है, घटती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, परीक्षा में है ना बैठने से पहले सारा क्वेश्चन याद रखना, सेंटअप हो या एनुअल सबके लिए खास है। यहां पर बात हो रही है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो और उनके समूहन से अगर उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। अगर देखो उच्चतम अगर प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, अगर उच्चतम जो है उच्चतम अगर धारिता प्राप्त करना है, उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में। और पता होगा समानांतर क्रम होता है एक आपका श्रेणी क्रम में, अगर दो अगर धारिता रहेगा तो आपका क्या हो, समानांतर आपका जो उच्चतम मतलब ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर यही अगर श्रेणी क्रम में अगर निम्नतम पूछा जाएगा तब श्रेणी क्रम, याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो उच्चतम पूछा जाएगा तो क्या लगाना, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। किसी संधारित्र पर जो है आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा जो है इसका व्यंजक क्या होगा। लगातार 2-3 साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी संधारित्र पर जो आवेश की जो स्थिति ऊर्जा जो होता है ना, इसका व्यंजक पूछा जा रहा है, क्या होता है। इसका व्यंजक जो होता है E बराबर क्या होता है, E=2 होता है आपका CV²/2 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में जब छपेगा तो एकदम जवाब सही सही चाहिए, है ना। इतना आपके लिए अटूट मेहनत करवा रहे हैं तो मेरा विद्यार्थी जो है ना परीक्षा में एकदम उनका जो है ना बोलबाला होना चाहिए, उसका है ना आप सभी का एकदम कमाल का होना चाहिए रिजल्ट। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, आवेश जो है वितरण से क्या होता है, बताओ क्या। देखो एकदम है ना किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख रहे हो। अगर आप लोग इस लेवल की अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे कमाल करोगे, है ना। इस लेवल की अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे कमाल करोगे, बताओ जरा। आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा की में जो है ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का जो है मान नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर लिख रहे हैं ज्ञानीश यादव सर 1 महीने से क्लास कर रहे हैं। चलिए वेरी गुड, हम आपको है ना टेस्ट लगाइए, उसके बाद हम आपको जो है ना उसके बाद हम आपको जो है ना मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश वितरण से क्या होता है, बताओ जरा। आवेश वितरण से पूछा जा रहा है क्या होता है, इससे ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी एनर्जी आपका क्या होगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न है क्या, 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। जब समानांतर, देखो सभी बच्चे देखिए ये जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम नया नवेली दुल्हन की तरह क्वेश्चन सजी है, और इसका जवाब आपको एकदम नया नवेली एकदम मेहनत और अपने जुनून से आंसर लगाना है, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको एकदम जो है ना OMR आएगा सज धज कर, है ना। आपका OMR सीट आएगा सज धज कर, आपको अपने प्यारे हाथ से आपको एग्जाम में क्या करना है, एकदम जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जब जो है जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की पट्टिकाओं की जो है ना पट्टिकाओं की अगर है ना इसके बीच की अगर क्या हो पट्टिकाओं की जो है दूरी अगर बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी, बताओ। तब इसकी जो धारिता जो होगा ये आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगी। याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या। क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए, क्या रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। संधारित्र की जो समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है, जो राशि क्या हो, जो राशि आपका प्रत्येक जो है संधारित्र के समान रहती है वह क्या है, वह आपका क्या है, वह आपका विभवांतर है ना। वोल्टेज हो जाएगा, याद रहेगा सभी को, क्या हो
जाएगा, विभांतर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप लोगों का जो है ना रिजल्ट एकदम बनेगा, जबरदस्त बनेगा। अगर आप लोग टिक गए और एजुकेशन गैलेक्सी का अगर क्लास अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लिए तो आपका जो तैयारी का जो लेवल ऐसा हो जाएगा कि आपका टक्कर का कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा। लिख के रख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। जब एक परीक्षण आवेश को जो है ना, जब एक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से अगर किसी विद्युत द्विध्रुव के जो है लंब अद्धक के जो अनुदिश लाया जाता है, तब पूछा जाए किया गया कार्य क्या होता है। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। एक नंबर यहां से आपका फिक्स है, आपकी परीक्षा में बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग हम ना देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। याद रहेगा सभी को। एग्जाम में हमको चाहिए 35 का 35, किसी भी बच्चे का ना ये नहीं हम सुनना चाहेंगे कि सर 34 सही किए, नहीं, 35 का 35 आपको एकदम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सही करना है। और अगर ऑब्जेक्टिव जैसे कंप्लीट आपका बढ़िया से हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव भी एकदम धुआं छुड़ाना है। चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शून्य होगा। यानी जब एक परीक्षण आवेश को जो अनंत से जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के जो है लंब अद्धक के अनुदिश लाया जाता है, तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अभ्यास करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपको पता है ना, कृत कृत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रसरिया बजाब सिर पर परत निशान। इसी तरह आपको अभ्यास करना है, ठीक है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जो है एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। एक आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका प्रोटॉन। अगर ये दोनों जो है ना एक दूसरे के समीप आ रहे हैं ना, इसके अगर नजदीक आ रहे हैं, है ना, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा, है ना। इसका क्या होगा, स्थिति ऊर्जा। तब अगर नजदीक आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो राइट आंसर होगा घट रही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, घट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। अब देखो, ओहो देखो क्या है ना, एकदम है ना, रसगुल्ला सबको खिलाएंगे, टेंशन नहीं रखो। आप लोग बढ़िया से इस एग्जाम देना है, पहले तैयारी कीजिए मन लगाकर। इधर उधर जो है ना है ना, इधर उधर नहीं भटकिए, आराम से आप लोग मेहनत कीजिए। हम चाहते हैं मेरा स्टूडेंट जो है ना, जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है, आपको उस लेवल की तैयारी करवाए। और ये सारा क्वेश्चन अगर बढ़िया से नहीं करोगे तैयारी, तो एग्जाम में कैसे भौकाल मचाओगे बताओ। इसलिए एकदम आराम से स्थिर होकर आंसर लगाइए ध्यान से। और याद है ना, ये नहीं कि आंसर ही लगाना, याद करते जाइए, ठीक है ना। और इसलिए डेली टेस्ट भी करवाते हैं, आपको पता चलेगा कि आखिर तैयारी का लेवल क्या है, कितना % स्कोर कर रहे हो, है ना। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों अगर आपका क्या है प्लस क्यू है, और दूसरा जो आवेश है उसमें भी आपका प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, और दूसरा भी आपका क्या प्लस क्यू है। इसके बीच का बल अगर एफ है, यदि एक अगर आवेश जो है स्थिर हो तथा दूसरा उसके जो है चारों ओर अगर आर की जो है ना त्रिज्या के आर के जो होता है ना, आर त्रिज्या के वृत्त में जो है चक्कर लगाए, आर त्रिज्या जो होता है ना आर, इसके वृत्त में अगर जो है ना चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में कृत कार्य क्या होगा। एक चक्कर में पूछा जा रहा है क्या, एक चक्कर में कृत कार्य जो होगा आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपका क्या आवेश प्लस क्यू ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो मेरे प्यारे धुरंधर, है ना, एकदम गर्दा मचाते जाओ और आंसर लगाते जाइए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, वेक्टर ई की तीव्रता के जो है अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर जो है ना वेक्टर पी जो है द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो है एक जो है क्या है विद्युत द्विध्रुव की जो है क्षेत्र की दिशा के जो लंबवत स्थिति है, तो लंबवत क्या स्थित है ना। तो बताना है आपको जो है इसे इस स्थिति से अगर 180 डिग्री में है ना घुमाने में क्या पूछा जाए, कृतकार क्या हुआ। अगर 180 डिग्री घुमाएंगे तो इसका कृतकार आपका पी हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना पी। अगला प्रश्न देखो, ये सारा क्वेश्चन जो है ना अभी आपको ज्यादा जो है ना उतना पीई हो जाएगा। अगला है ना, अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर क्वेश्चन देखो। ये सारा प्रश्न को अभी ज्यादा सॉल्यूशन आपको जो है ना पिछले क्लास में आपको करवाई दिया हूं, है ना। +8 माइक्रोकूलम तथा जो है ना प्लस जो है 12 माइक्रोकूलम जो है, इसके दो बिंदु आवेश जो है वायु में अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो स्थित है, इन्हें अगर 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाएंगे, बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगर 4 सेंटीमीटर खिसकाएंगे तो कितना निकला था 5.8 जूल निकला था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में फटाक से आंसर लगाना है, सॉल्यूशन नहीं करना है।
इतना बार क्वेश्चन ये सारा हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये करवा दिया हूं कि आपको याद हो गया होगा ना। एक धनावेश को जो है निम्न विभव के क्षेत्र से अगर उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? आपका इंक्रीज करेगी, है ना, बढ़ेगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। आप लोग आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, चैट में जो है ना आपका आंसर एकदम जो है ना दिखना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है, या पूछा जा रहा है क्या और निश्चित होगी? बताओ जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे एकदम आंसर दीजिए, है ना, एकदम आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए। और सबसे पहले अगर आप लोग जवाब दीजिए, चलिए हम सभी बच्चे का एक एक नाम भी जो है ना देखते चलते हैं, है ना, कौन कौन बच्चा एकदम सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, सबसे पहले कौन आंसर जो है, और हाँ याद रखना आपको आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन लिख के देना है ना। 19 का ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरह आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन लिख के देना है जवाब। बात समझ में आ रही है? क्या करना है, क्वेश्चन लिख के जवाब देना है, ठीक है ना। ये नहीं कैसे ही जवाब देना है, क्वेश्चन लिख के दीजिएगा, हम देखेंगे कौन बच्चा पहले आंसर देता है। चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जो है लाने पर जो निकाय की जो स्थिति ऊर्जा जो है, यह पूछा जा रहा है क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया राशिद, है ना, उसके बाद हो गया रानी मुखर्जी, तन्या कुमारी, है ना, अभा कुमारी, सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो 20 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो वोल्ट प्रति मीटर होता है? देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही वोल्ट प्रति मीटर पूछा जा रहा है क्या, किस राशि का मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर? तो बोलो से यह मात्रक होता है विद्युतीय क्षेत्र का। किसका मात्रक होगा, है ना, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। रुद्रा हो गए, उसके बाद सिद्धार्थ हो गए, मधु रानी हो गई, आरोही हो गई, है ना, नीतीश हो गया, है ना, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है? 21वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है क्या, वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा बताओ जरा? वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन देखो 22वें प्रश्न क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मनोज कुमार हो गया, खुशी सिकंदर, है ना, गोलू एंड खुशी भट्ट। चलिए आज खुशी भट्ट लगता है समय से क्लास में जुड़ी है ना। चलिए अब देखो समय से क्लास करोगे नहीं तो कैसे काम चले, है ना। बताओ जरा विद्युत जो तीव्रता जो होता है इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ मेरे शेरो से न्यू। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, और वोल्ट प्रति मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? VMN इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। ऑप्शन क्या होगा 22 का? ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। जो बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए? 22 का आंसर क्या दे रहे हो? 22 का ऑप्शन बी दिए, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रानी हो गई, खुशी हो गई, तन्या कुमारी हो गई, है ना, लगभग बच्चे एकदम सही जा रहे हो। और बहुत सारे बच्चे जो है ना एकदम गड़बड़ा रहे हैं, है ना, गड़बड़ाना नहीं है। अच्छा न्यूटन प्रति कूलाम होता है क्या? एक बार बताओ न्यूटन, है ना, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होता है क्या? बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ तो सबसे पहले जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना। और न्यूटन प्रति कूलाम तो है ही नहीं, है ना। हाँ देखो न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है ना। देखो विद्युत तीव्रता का अगर पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होता है आपको पता होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति क्या होता है बताओ? न्यूटन प्रति क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अब न्यूटन प्रति मीटर को, है ना, क्या लिख सकते हैं बताओ? है ना, न्यूटन प्रति मीटर को लिख सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर भी इसको होता है, दोनों होता है, ठीक है। dv को विभवांतर मानना है और दूरी को dx मानोगे तो यही b ही सही होगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर रहेगा वो भी देना है, अगर वोल्ट प्रति मीटर रहे वो भी, दोनों होता है, याद रहेगा ना सभी को, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, आप लोग तो एकदम, है ना,
आंसर तो गड़बड़ा जाती है ना। विद्युत विभव जो है बराबर होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे में काम नहीं चलेगा, देखो आप लोग जो है एकदम ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, याद रखना। चलिए 23 का आंसर दीजिए। विद्युत विभव जो है ये बराबर होता है W/Q के। ऑप्शन क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है, W/Q होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है क्या है यहाँ पर, आवेशी जो आपका चालक जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सिद्धार्थ निगम हो गया, अजीत हो गया, आर्मी लवर हो गया, है ना, उजाला कुमारी, अंशु तिवारी, एकदम वाह रे मेरे शेरों शेरनियों, एकदम धुआं धुआं छोड़ा दिया आज के सेशन में। तो आवेशी चालक की जो स्थिति ऊर्जा जो होती है क्या होती है, CV²/2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 1 फैराडे बराबर होता है। अब आपको बताना है 1 फैराडे जो होता है किसके बराबर होता है। 1 फैराडे जो होता है इक्वल टू क्या होगा, बताओ जरा। 25 का राइट आंसर क्या होगा। 1 फैराडे जो होता है ये होता है 1 जो है कूलाम प्रति वोल्ट होगा। 1 क्या होगा, CVN ना, CV-1 होगा, यानी 1 कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या, आवेशी संधारित्र पर जो है संग्रह पट्टिका और संघनन जो है पट्टिका की जो आवेशों का योग क्या होता है। इसके आवेशों का योग पूछा जा रहा है क्या होगा। 26 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आवेशों का योग जो होता है आपका 0 होता है, 0 होता है, याद रहेगा सभी को। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। रमानंद हो गया, इशू हो गई, तन्या कुमारी हो गई, है ना, अमन हो गया, उसके बाद ज्योति हो गई, उसके बाद अजीत हो गया, गुलाबसा राइट्स हो गई, मधु रानी हो गई, है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे जो है नया नया जुड़े हैं, सबको मॉडरेटर बना देंगे। आप लोग पहले क्लास कीजिए बढ़िया से, उसके बाद टेस्ट भी लगाना है। चलिए 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट इज जो है ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति कूलाम होगा। देखो ये इस लेवल की अगर आप लोग तैयारी करोगे ना, आपका टक्कर में कोई नहीं रहेगा। अगर इस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है ना यही सारा पूछा जाता है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत जो है द्विध्रुव को घुमाने में पूछा जाए किया गया कार्य क्या होता है। घुमाने में जो किया गया कार्य जो होता है W बराबर क्या होगा, P1 - cos थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, वेरी गुड, प्रिंस हो गया, सबका करेक्ट आ रहा है। अगला प्रश्न देखो 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत द्विध्रुव की जो है निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युतीय विभव का जो है मात्रक क्या होगा। विद्युतीय विभव जो है इसका मात्रक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एकदम जोर लगा दीजिए, ठीक है। आज का सेशन में अगर 35 अगर करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तब समझो एजुकेशन गैलेक्सी का मेहनत आप बर्बाद कर रहे हो। आपके लिए इतना जो है ना हम आपको लिख के देते, जितना आपके लिए हम क्वेश्चन के प्रति मेहनत करते हैं उतना कोई भी यूट्यूबर नहीं करता। रियलिटी हम आपको बता रहे हैं। जितने भी यूट्यूब में आप लोग जितने भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम देखो मेन है कि क्लास कम करवाते हैं, आपको पता है डेली 2 ही क्लास करवाते हैं। इसका मेन रीजन है क्या, हम क्वेश्चन गेस करते हैं, ठीक है। दिन भर पहले हम ना, मेरे पास जितने भी है ना बुक, NCERT बुक हो गया, जितने भी पब्लिशर है उससे गेस करके तब क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको करवा दे जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरत है ही नहीं, उसको करवा देने से कोई फायदा होगा, आप ही लोग बताओ, कोई फायदा होगा नहीं होगा। इसलिए वो सारा गेस क्वेश्चन करते हैं। भले कम क्लास आपको मिले लेकिन क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और वही सारा क्वेश्चन एग्जाम में भी छपेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना, इसलिए सेशन मिस नहीं करना है, ठीक है। देखो विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युतीय जो विभव जो होता है इसका जो व्यंजक जो होता है, इसका व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका व्यंजक 0 होता है। और बहुत सारा बच्चा इसमें गलत लगा के आ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन गलत नहीं लगाना बाबू भैया, एकदम सही सही चूज करना। डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में देखो 13वां प्रश्न है, यदि 2 सुचालक गोले जो है अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। 2 गोला है, उसको अलग अलग आवेशित करने के बाद अगर परस्पर जोड़ दिए जाए तो पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 30 का आंसर लगाइए, वेरी गुड। ये आपका क्या होगा, दोनों का आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगले प्रश्न की बात करें अभी देखो क्वेश्चन और आएगा ना, एकदम भौकाल। एक प्रोटॉन को जो है अगर 1 वोल्ट विभवांतर से अगर त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा। अगर 1 वोल्ट से अगर ना करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर लगाने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आध त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को अगर जो है Q आवेश दिया गया है और Q आवेश वाले जो है कण को केंद्र, है ना, इसके केंद्र से जो है ना, इसके केंद्र से अगर क्या हो पृष्ठ तक ले जाने में
में पूछा जाए किया गया कार्य क्या होगा, तो ले जाने में जो आपका पूछा किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब एक परीक्षण जो होता है आवेश को अनंत से जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के जो है लंब अर्धक से जो है अनुदिश लाया जाता है, तब पूछा जाए किया गया कार्य क्या होता है, तो याद है ना, तब किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन अगर जो है एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस जो है ना इस निकाय की स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं, बताओ जरा। अतुल हो गया, रोशनी हो गई, तन्या कुमारी, आयुष हो गया, सिमरन, खुशी, है ना, ऋषभ, रानी मुखर्जी, सभी बच्चे एकदम सही जवाब आ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा आपका, घट रही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, 35वां प्रश्न क्या, आर दूरी पर, आर क्या है, आर दूरी पर अगर स्थित दो बिंदु आवेशों जो है अगर आपका प्लस क्यू तथा जो है ना दोनों प्लस क्यू है और बल अगर आपका एफ है, यदि एक आवेश अगर आपका स्थिर हो दूसरा उसके चारों ओर अगर आर त्रिज्या के वृत्त के चक्कर लगाए तो पूछा जाए कृत कार्य क्या होगा। अभी जस्ट आई थिंक हमने आपको ऊपर बताया था, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग मिस नहीं करना आज का सेशन, ठीक है ना। चलिए, वेक्टर ई की तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर पी के जो है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो है क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के जो है लंबवत स्थित है, तो ऐसे स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में, अभी जस्ट बताया था अगर 180 घुमाएंगे तब का पी होगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन जरूरी है, रिपीटेड है तो आप लोग जवाब दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के डालने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा, ये क्वेश्चन तो एकदम लल्लन टॉप है ना। आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाएंगे तो निकाय की इससे घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित होती है और निश्चित होगी। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसको समीप लाएंगे, है ना, अगर इसको समीप नजदीक लाया जा रहा है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। 37 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी। चलिए 37 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ तो। सबसे पहले जल्दी से जल्दी, एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और अगर उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो है ना दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ जरा। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, है ना। तो इसका जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो, बढ़ती है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे भी इलेक्ट्रॉन ही है और उसका निकाय की स्थिति जो है इंक्रीज करेगी, तब सही है, ऑप्शन बी है। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताओ जरा। 38 का राइट आंसर क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 39 है, निम्नलिखित में आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी बताओ कौन है। 39 का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। 39वें प्रश्न का आंसर दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी आपका जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। विद्युत तीव्रता का जो है मात्रक क्या होगा, विद्युत तीव्रता जो होता है ना इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता होगी, ठीक है, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 9798030243 है ना, 9798030200, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी नाम से हां या हेलो मैसेज करोगे, आपके पास एक लिंक जाएगा जिसमें आपको क्लिक करके चैनल से जुड़ना, लड़का हो या लड़की सभी के लिए चैनल है ना। इसमें आप किसी भी का जो है कोई भी बच्चा किसी का नंबर नहीं निकाल सकता है, नहीं देख पाओगे, इसलिए सभी बच्चे चैनल को जरूर फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। एक दीर्घ दृष्टि वाले जो है ना, एक दीर्घ जो है दृष्टि वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता होगी उसको किस लेंस की आवश्यकता होगी, बताओ। जिनको दीर्घ दृष्टि होता है ना उसको उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है क्या, 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, बताओ जरा। निम्नलिखित में कौन आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही की बात हो रही है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो सही हो जाएगा आपका क्या होगा, VS ग्रेटर देन VP, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसका विशिष्ट आवेश होता है 1 पॉइंट क्या होगा 1.8 × 10⁻11 जो है C प्रति kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए
चलो बहुत सही जा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश मापा जाता है, विभवांतर होगा, धारा होगा, या ऊर्जा की बात हो रही है? देखो हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, और इसके द्वारा जो है क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। आवेश नहीं होगा, ना ही धारा होगा, ना ही विभवांतर, ऊर्जा होगा। सही। अगला प्रश्न क्या है? अल्फा कण क्या है? बताओ जरा। बहुत लल इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। हीलियम का परमाणु, हाइड्रोजन का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता है, याद रखना। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब होगा 45 का। अगले प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन कहां पर है, ये लो आ गया। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, कौन जो है ना, कौन आपका गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? बताओ जरा, है ना। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक जो होता इसके लिए सही की बात हो रही है, तो आपको याद रखना ये आपका क्या होगा? सी अपॉन जो है NaB, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन में किसके लिए जो है वेदन क्षमता महत्तम है? वेदन क्षमता किसके लिए महत्तम होता है? तो याद रखना गामा किरणें के लिए वेदन क्षमता महत्तम होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में पूछा जा रहा है क्या मूल कण नहीं है? अब बताओ मूल कण कौन नहीं होगा? अल्फा कण जो है, अल्फा कण क्या है? मूल कण नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है क्या, नाभिकीय जो रिएक्टर जो होता है ना, नाभिकीय क्या होता है? रिएक्टर में है ना नियंत्रक छड़े जो होता है ना, कंट्रोलर जो रॉड्स होता है, ये पूछा जो बनी होती है, कंट्रोलर रॉड्स किसकी बनी होती है? तो याद रखना कैडमियम, है ना, कैडमियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बढ़िया से याद रखना। नाभिकीय रिएक्टर में है ना नियंत्रक की जो छड़ी जो होता है किसकी बनी होती है? याद रखना कैडमियम की बनी होती है। याद रहेगा सभी को। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, जब पीएन सन्नी डायोड का जो है अग्र अविनत में जो होता है, पूछा जा रहा है क्या, है ना, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आपका क्या होगा? विभव जो है प्रचारी जो है ना, क्या होगा? इसकी ऊंचाई जो है आपका घटती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 51वां प्रश्न है, पीएन सन्नी डायोड का उपयोग करते हैं। अब आपको बताना है पीएन सन्नी जो डायोड जो है ना, इसका उपयोग कहां करते हैं? प्रवर्धक के रूप में, दोलन के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में, या डिस्टकारी की तरह करते हैं? पीएन सन्नी डायोड का उपयोग कहां पर करते हैं? याद रखना डिस्टकारी की तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है क्या, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो होता है ना, कितना टेस्ला होता है? टेस्ला का मान पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है ना, पृष्ठ का मान पूछा जा रहा है, पृष्ठ का मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा 10⁻⁵ आपका टेस्ला हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद है, ये वो वाला टेस्ला, एक होता है मत्था पे टेस्ला रखने वाला, जो नहीं होता, जो सामान ढोने वाला, टेस्ला ही बोलते हैं ना, वो नहीं, अलग है। पी टाइप का अर्धचालक में जो आवेश वाहक कौन होता है? पी टाइप का जो अर्धचालक जो होता है ना, इसमें पूछा जरा आवेश वाहक होते हैं। ये किसका आवेश वाहक होता है? बताओ जरा। ये आपका वीवर का होता है। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ना ही प्रोटॉन होगा, ना ही न्यूट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? वीवर जो होता है ना, वीवर, है ना, वीवर का वाहक होता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन क्या होगा? 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन जो है ना, माइक्रोफोन द्वारा पूछा जरा होता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? बताओ। इसके द्वारा होता है आपका ध्वनि दाब का जो है ना, विद्युत वोल्टता तथा धारा में परिवर्तन। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में प्रश्न है, मॉडलन वह जो है युक्ति है जिससे क्या हो? मॉडलन क्या वह युक्ति है जिससे पूछा जा रहा है क्या होगा? बताओ। जिससे जो है ना, एक रेडियो वाहक जो है आवृत्ति पर जो है जानकारी जो है अंकित होती है। ऑप्शन क्या होगा? 55 का, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 56 में प्रश्न क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अब यहां पर बताना है एक स्थिर आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है। 56 का आंसर लगाओ। यह आपका जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि शीशे की एक पट्टी को जो है वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तब बताओ जरा, इसकी धारिता जो होगी आपका क्या होगी? बढ़ेगी, है ना, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए बस अब कम ही क्वेश्चन बच रहा है, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किरचॉफ का पांच नियम, द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का पूछा जाए तो याद रखना ऊर्जा के, है ना, संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। याद है सभी को। चलिए समय नहीं मिला इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत सारा नहीं दिया हूं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 60 है क्या, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव जो होता है इस पे, है ना, नति कोण कितना होता है? चलिए 60 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर होगा 90 कोण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ना। नति कोण तो नहीं होना चाहिए, इस पे नमन हो जाएगा। ठीक है, नमन कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारितीय जो है ना प्रतिघात क्या होगा? धारितीय प्रतिघात क्या होगा? बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आज का सेशन में नया नया क्वेश्चन में मजा आ रहा है, आप लोग बताओ।
जल्दी जल्दी। धारतीय जो है प्रतिघात क्या होता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका मात्रक होता है 1 बाय जो है ओमेगा सी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती जो आपका परिपथ है इसका शिखर धारा का मान क्या होता है। सिंपल सा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जितना अगर वोल्ट रहे प्रत्यावर्ती धारा उसको क्या करना है, √2 लगा दो, वोल्ट है तो वोल्ट लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कॉर्ड को जो है ना प्रतर बनाया जाता है, उसके बताना किसके द्वारा प्रतदार जो है बनाया जाता है ट्रांसफार्मर कॉर्ड को, बताओ 63 का आंसर लगाइए। वेरी गुड, भवन धाराओं के द्वारा जो होने वाली हानि को कम की जा सके इसलिए बनाई जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन का सी सही जवाब है, 63 का सी। अगला क्वेश्चन चलिए 64 प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का जो है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का जो है उष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ताम्रक्षय, ऑप्शन इसका सही जवाब है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, बताओ जरा, 65 का आंसर लगाइए। एलआर का क्या होगा, आर अपॉन अंडर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी का सही जवाब है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा सभी को। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, आर अंडर रूट है ना, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस जो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 66 आंसर दीजिए, प्रतिबाधा का है ना, प्रतिबाधा जो है इसका मात्रक क्या होता है, 66 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। प्रतिबाधा जो होता है ना इसका मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ब्लू से ओम होगा। 66 का क्या होगा बताओ, 66 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी आप एक बार लाइक बटन देखो, बहुत सारा बच्चा अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, बताओ जरा, आपके लिए देखिए इतना है ना अटूट मेहनत करवा रहे हैं ताकि मेरे विद्यार्थी जो है ना परीक्षा में एकदम भौकाल मचा सके, और ऐसे में काम कैसे चले बताइए आप लोग, है ना, ऐसे में काम कैसे चलिए, आपके लिए देखो है ना वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए खास है, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे एक बार लाइक कर लो, ईमानदारी से आप लोग जो है ना लाइक करने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, न्यू स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, ठीक है, ओके। वाह मेरे शेरों शेरों, ये हुई ना बात जबरदस्त, है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही और सटीक आप लोग जो है ना जवाब दे रहे हो, बहुत सुंदर है ना, बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है। चलिए प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, प्रतिबाधा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, 66 का ओम हो जाएगा, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 68 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हेनरी जो है मात्रक होता है, अब आपको बताना है हेनरी जो है किसका मात्रक होता है, 67 का आंसर लगिए, हेनरी आपका मात्रक होता है किसका, परिकत्व का मात्रक होता है हेनरी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हेनरी किसका मात्रक है, परिकत्व का, ये सारा प्रश्न याद रखना है, ठीक है ना, अगर भूलोगे तो बहुत पूछेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत मारेंगे, है ना, मेरे प्यारे स्टूडेंट को मारना नहीं है, आपको पूछेंगे क्यों भूल रहे हो, है ना, एकदम याद रखो। गैल्वेनोमीटर को जो है ना वोल्ट मीटर बनाने में जो है जरूरत है, अब बताओ किसका जरूरत होता है, ये आपका उच्च प्रतिरोध का जरूरत है, याद रहेगा सभी को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर अगर बनाने में जो जरूरत होगा किसका होगा, उच्च प्रतिरोध का, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, दशमिक संख्या 25 का द्विधारी क्या होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फिक्स है, एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। और जो बच्चा पेड कोर्स में नहीं जुड़े हो, जुड़ना चाहते हो, इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल कीजिए, 9798030243, ये मेरा नंबर है ना। जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो उसके लिए ऑल सब्जेक्ट का फी सिर्फ और सिर्फ 500 है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 9798030243, ठीक है। सभी विषय का PDF नोट सिर्फ और सिर्फ 500 में ही है, तो जो बच्चे कोर्स में नहीं जुड़े हो जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज कीजिए या आप लोग कॉल कीजिए, जरूर जुड़ जाएगा, ताकि सभी विषय का आपको PDF नोट्स मिले एक साथ और एकदम भौकाल मचा सको। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, दशमिक संख्या 25 का द्विधारी क्या होगा, बताओ जरा। देखो 25 का कैसे निकालना, ऐसे, ये देखो ऐसे भाग देने आता है ना, बताओ 12 दूना 24 बचेगा क्या, 1 बचेगा, है ना। उसके बाद किससे लगेगा, बोलो सही, फिर तो 2 ही से लगेगा, फिर लगाओ 2 छक्का 12 बचेगा क्या, 0, फिर किससे लगेगा, 2 से, 2 तिया 6 बचेगा क्या, 0, फिर किससे लगेगा, 2 से, 2 एक कम क्या होगा, 2 बचेगा क्या, 1। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, 11001 आपका इसका द्विधारी निकलेगा। देखो पहले ये वाला 1 हो गया, उसके बाद ये वाला 1 हो गया, उसके बाद ये 2 0, उसके बाद 1 हो गया। अब राइट आंसर क्या होगा, ये देखो, सी होगा कि नहीं होगा, बताओ सी होगा कि नहीं होगा,
एकदम सी होगा कि नहीं होगा? एकदम सर जी सी होगा। देखो मेरा सब बच्चा समझदार है ना, सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, धरा उपलब्धि के लिए पूछा जाए अल्फा और बीटा जो है पैरामीटर के बीच जो है संबंध क्या होता है? इसके बीच जो संबंध होता है आपका बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अल्फा अपॉन क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। और सभी बच्चे है ना, जितने विद्यार्थी अभी आपका टेस्ट होगा, आप लोग हो जाइए तैयार। आप लोग कितना आप लोग मेहनत करें अभी आपको पता चलेगा टेस्ट में। सबसे पहले आप लोग प्यार से है ना, एकदम होता है प्यार से है ना, गुरुजी के मेहनत के लिए और अपने मेहनत के लिए करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए। और डेली क्लास करना है। एक आपका 6 बजे क्लास होती है, एक आपका रात्रि 7 बजे क्लास होती है और एक आपका रात्रि 9 बजे। अभी 6 बजे वाला क्लास नहीं चल रही है, ये दोनों क्लास आपका डेली चल रही है। और 6 बजे क्लास जो है ना, अभी दुर्गा पूजा तक आपका हम स्टॉप ही रखते हैं। दुर्गा पूजा के बाद आपका 6 बजे वाला क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और सभी बच्चे इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर करना है ना, हर एक स्टूडेंट तक आप लोग पहुंचा दीजिएगा। जो बच्चे को पेड कोर्स में जुड़ना है, सभी विषय का 9798 ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट सिर्फ 500 में ही मिला है, यानी 499 रुपया। एकदम जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है ऑल सब्जेक्ट, अभी से एग्जाम तक के लिए आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस व्हाट्सएप पर आप लोग इस नंबर को मैसेज कीजिए। इस नंबर पे है ना, नाम सेव कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी नाम से, और उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ओके, उसके बाद हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई नंबर यही है, कहीं से आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। सॉरी, कहीं से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा बस। ओके, अब आप लोग बताओ रेडियो टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप लोग चैट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी। जितने विद्यार्थी आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 मिनट प्रतीक्षा करो, है ना। टेस्ट के लिए आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ना क्वेश्चन अभी तक, क्वेश्चन हम रेडी कर चुके हैं, मेन है उसको सेट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत होगा। 2-3 मिनट वेट करो, है ना। तब तक कुछ क्वेश्चन रिवीजन नहीं कराते, तब तक आप लोग बातचीत कीजिए, है ना। आप लोग थोड़ा सा जो बच्चा टेस्ट लगाना चाहते हो वो इंतजार कीजिए, क्योंकि टेस्ट लगाने से, डेली टेस्ट लगाओगे, है ना। एक टॉपर, एक और अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी की एक ही पहचान है, वो डेली टेस्ट लगाते हैं और तभी उनका तैयारी जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अगर आपका तैयारी का लेवल जबरदस्त है, उसका मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य हो, है ना, एक ही, है ना, आपका जो तैयारी का लेवल है जबरदस्त तभी होगा जब आप लोग डेली टेस्ट लगाओगे, डेली क्लास कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से मेहनत करोगे तभी, ठीक है ना। तब आपका तैयारी लेवल प्रॉपर एकदम सही होता है, ठीक है ना। चलो जी, अब आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, जस्ट मिनट वेट करो, है ना, 1 मिनट आप लोग प्रतीक्षा करो। आज का सेशन कैसा लगा बताओ तो आप लोग, मजा आया आज के सेशन में? आज लगभग जो है ना, अगर आप लोग डेली देखो क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि सर जी ये तो याद ही है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन रहता ही है, यानी जो कॉमन क्वेश्चन रहता है उसी से तो पता चलेगा कि आखिर आपका तैयारी का लेवल क्या है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बार बार बोलते हैं ना, एकदम याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, चलिए सभी बच्चे एकदम हो जाइए तैयार फटाफट। अब जो है ना आपका टेस्ट में जो है ना, कितना क्वेश्चन दे दे, कितना क्वेश्चन का टेस्ट लगाना चाहते हो बताओ तो। एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कितना क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं। बताओ जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कितना क्वेश्चन का टेस्ट लगाना चाहते हो। 45 क्वेश्चन का लगवा देते हैं टेस्ट, ठीक है। अभी समय है ना, 45 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ओके, चलिए 45 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओगे? बताओ सबसे पहले 45 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़ा नया नया डाला हूं, इसलिए आराम से टेस्ट लगाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सब सही कर लोगे तो रैंकिंग आपका 1 नंबर रहेगा, ठीक है। नया नया क्वेश्चन डालें। जो बच्चा देखो, जो डेली क्लास कर रहे हैं उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा डेली क्लास नहीं कर रहा है ना, उसके लिए टेस्ट में आज उसका पसीना चलेगा। और जो डेली क्लास कर रहे हैं तो वो तो है ना, मेहनती विद्यार्थी को कोई टेंशन नहीं है। चलिए रुक जाओ, अपडेट कर देते हैं, जस्ट मिनट। वेट करो आप लोग, टेस्ट अपडेट हो रहा है। और हाँ, पहले ही हम आपको बता देते, आज का टेस्ट में जो है ना आपको समय जो दिया जाएगा
8:15 तक आपके पास समय रहेगा। याद रखना सभी विद्यार्थी, अपडेट हो गया है, हम आपको पहले बता देते हैं। आपको याद रखना सभी विद्यार्थियों को वापस जो है 8:15 जैसे हो, हाँ 8:15 में आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आकर आपको क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके अपना रिजल्ट जो है जरूर सुन लीजिएगा, आखिर आपका रैंकिंग क्या है। ठीक है, 8:15 में आपका रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, 8:15 में। ओके, 8:15 बहुत समय है, 45 क्वेश्चन दे रहा हूं, 8:15 तक का आपके पास समय है ना। आराम से आप लोग जो है ना, 5 मिनट बहुत लगेगा टेस्ट लगाने में। गैलेक्सी के स्टूडेंट और इतना समय देंगे तो फिर है ना, और मेरे में अंतर क्या रहेगा बताओ, है ना। और चैनल और मेरे में अंतर एक ही ना, हम कम से कम समय में आपको जो है ना एकदम ब्रिलियंट इसीलिए तो बना रहे, एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट एकदम टिक करोगे और आपका टेस्ट हो जाएगा, मतलब सही करके आओगे। देखो कहां से टेस्ट लगाना समझ लीजिए, आपको गूगल में आना है, सभी बच्चे समझिए, लिंक नहीं मिलने वाला, आप लोग समझ लो, समझ लीजिएगा, ताकि लिंक 8:15 में रिजल्ट अपडेट होगा, इसलिए सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी टेस्ट लगाने में भिड़ना है। आपको ना गूगल में और सर्च करना है targetbihar.com, आपको सर्च करना है, याद रखना स्पेलिंग देख लो, TARGET बिहार BIHAR.com, targetbihar.com आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है, एंड उसके बाद जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको चले आना, यहाँ पर सबसे ऊपर दिख जाएगा एडमिट कार्ड, और यहाँ पर डमी एडमिट कार्ड में ही टेस्ट आपका अपडेट है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। या आपको नीचे आओगे तो आपके सामने देखो बिहार बोर्ड का सेशन दिखेगा, बिहार बोर्ड 12 डमी एडमिट कार्ड दिख रहा है। आपको क्या करना है, डमी एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में क्या करना है, क्लिक करना है, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर डमी एडमिट कार्ड वाले में। ठीक है, अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखो इस तरह का पेज ओपन होगा, एंड आपको एकदम जो है डायरेक्ट जो है डमी एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आओगे, एकदम नीचे की ओर लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है, जो भी आपका शुभ नाम है अपना, याद रखना एक ही बार टेस्ट लगाना है। जो बच्चे एक बार लगाएगा उसके बाद रिजल्ट अपडेट होने के बाद दोबारा लगाना है, तब आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। और आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, 45 क्वेश्चन है, और आपका जो टेस्ट का रिजल्ट अपडेट होगा 8:15 तक आपके पास समय दिया गया है। 8:15 में आपको YouTube में सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। चलिए आप लोग आइए, जल्दी जल्दी आप लोग गलत सही मारोगे, बता देगा आप गलत मारे हो या सही मारो। उसके बाद नेक्स्ट करना है ना, आवेश रहित कौन होता है, आवेश रहित कौन होता है, फोटोन होता है ना। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन आपको है ना, सॉरी प्रोटोन है ना, फोटोन होता है। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है ना अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर स्कोर बता देगा कि आपने कितना % स्कोर किए हो। ठीक है ना, तो आपको याद है ना, फिनिश करने के बाद आपको इंतजार करना, और यहाँ पर लीडर बोर्ड आपका 8:15 में अपडेट होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या करना है, targetbihar.com सर्च कीजिए, जल्दी से जल्दी क्या करना है, targetbihar.com आप लोग गूगल में आइए और सर्च कीजिए, और फटाफट आप लोग जो है टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, 8:15 तक आपका समय, 8:15 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा। जो बच्चे को समझ में आ चुका है आप लोग आराम से खुद से सर्च कीजिए, लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ओके, लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों को है ना, आप तो बच्चा अब नहीं है कि है ना लिंक दे तब आप लोग जाओगे, है ना, आप समझदार एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट हो, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ। तो सबसे पहले फटाफट जल्दी जल्दी टेस्ट लगाइए। जितने स्टूडेंट है सबको टेस्ट लगाना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी को टेस्ट लगाना है। ओके, चलिए सभी बच्चे एकदम जल्दी से जल्दी, सभी बच्चे एकदम टेस्ट लगाने के लिए आइए जल्दी से जल्दी। ओके, चलो बहुत सुंदर, सभी बच्चे आइए फटाफट, एकदम देरी नहीं करो। ठीक है, targetbihar.com सर्च कीजिए, 8:15 में रिजल्ट होगा, 8:06 हो गया है, देरी नहीं कीजिए। देखो फिर से बता रहा हूं, जिनको भी जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, देखो ध्यान समझ लो, है ना। यस सर आ गए। चलो देखो फिर से बता रहा, जो बच्चे को समझ में नहीं आया टेस्ट कैसे लगाना है, आपको गूगल में ना targetbihar.com सर्च करना है। क्या करना है, देखो स्पेलिंग देखो, TARGET
BIHAR.com, ये आपको गूगल में बढ़िया से टाइप करना है। जैसे targetbihar.com सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले आना है। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे आपके सामने यहाँ पर दिखेगा बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड 12 डमी एडमिट कार्ड 2024 दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने देखो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आराम से एकदम धड़फड़ाना नहीं है, आराम से इस वाले पेज में आपको चले आना है एंड उसके बाद एकदम इस नीचे की ओर चले आना है। ठीक है, सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा डमी एडमिट कार्ड रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिखोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है ना। तो जैसे ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तो हमने सही माना, सही बताया। आवेश रहित आपका कौन होता है, प्रोटॉन होता है, या आपका फोटोन कण होगा, तो क्या होता है, फोटोन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंग्लिश में तो प्रोटोन लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड जब फिनिश पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर स्कोर दिख जाएगा। योर स्कोर इज, जितना परसेंट आप लोग स्कोर करोगे है ना, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा अपना कितना परसेंट लाए हो। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जा गए हैं टेस्ट लगाने, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग सर्च कीजिए targetbihar.com। क्या करना है, targetbihar.com सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग क्या करना है, टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। सबको टेस्ट लगाना है, याद रखना, कम नंबर आए तो आए लेकिन टेस्ट लगाना है जरूरी। टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए और 8:15 में आपका क्या होगा, रिजल्ट अपडेट होगा। ठीक है, रिजल्ट अपडेट कब होगा, 8:15 में। तैयार आना सभी। सबसे पहले आप लोग टेस्ट लगा के चले आइए, 8:15 तक आपके पास समय है। ओके, 8:15 तक आपका समय है रिजल्ट अपडेट होने का। ओके, चलो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ। सबसे पहले जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे टेस्ट लगाने नहीं गए, जल्दी जल्दी आप लोग लगाइए तो फटाफट। देरी नहीं करो आप लोग, ठीक है ना, देरी नहीं कीजिए टेस्ट लगाने में। ओके, देरी नहीं करना है, याद रखना, देरी जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ तो सबसे पहले। चलिए आयुष कुमार 97.78। चलिए बहुत बढ़िया आयुष, वेरी गुड। इंतजार कीजिए, आपके पास अभी भी जो है ना 9:10 अभी समय है। ठीक है, अभी समय है। ओके, सबको आने दो टेस्ट लगाकर, सबको आने दीजिए टेस्ट लगाकर, तब तक आप इंतजार कर सकते हैं, है ना। आप तो ब्रिलियंट है। आज का क्वेश्चन कैसा था टेस्ट का, बताओ, फीडबैक दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। कैसा रहा आज का क्वेश्चन, बताओ। चलिए कैसा था आज का टेस्ट का क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अरे रे रे। अच्छा, जो क्वेश्चन क्लास में करवाते वही सारा क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, बताओ। जो क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं सारा मिला टेस्ट में। मजा आया सबको। चलो शुभम का 86% है, शुभम का। चलिए मुस्कान कुमारी भी आ चुकी है। चलिए सभी बच्चे बताओ तो सबसे पहले कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट, जल्दी जल्दी बताओ कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट। बताओ तो सबसे पहले कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट। बताओ आप लोग कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट, मजा आया। चलो जीनियस सचिन लिख रहे सर
80% है। हाँ, आज नया नया क्वेश्चन था, ठीक है, आज का टेस्ट था एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए आज शुभम को जो है ना मॉडरेटर बनाते हैं। रुक जाओ तो पहले जो जो बच्चे टेस्ट में भी लगाए हो ना उनको पहले एक देख लेते हैं, है ना। शुभम क्लास में भी है क्या? मेरा वॉइस सुन रही है? बताओ तो। चलिए एक बार आप लोग चैट में पहले बता दो, है ना। रुक जाइए तो एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हो गया सर, रुक जाओ, 15 तक समय है, ठीक है, 15 तक समय है, वेट करो। चलो 15 तक आपके पास जो है ना समय है। क्वेश्चन सो हार्ड, अरे रे रे, हार्ड तो नहीं था। हार्ड क्या होता है? हार्ड क्या होता है बताओ? हार्ड क्या होता है बताइए आप लोग। चलिए कितने स्टूडेंट अभी मॉडरेटर नहीं बने, अपना नाम बताओ तो। जो बच्चे मॉडरेटर नहीं बने अपना नाम चैट कीजिए तो जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में। बस 2 मिनट है, 2 मिनट समय है, उसके बाद रिजल्ट अपडेट करेंगे। एक बार आप लोग चैट में बताओ कितने स्टूडेंट अभी तक मॉडरेटर नहीं बने, जल्दी जल्दी अपना नाम बताओ, जल्दी जल्दी अपना नाम बताओ। हार्ड क्या, देखो जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं वही सारा है, ये नहीं कि हम अलग से क्वेश्चन दिए, है ना। हार्ड क्वेश्चन नहीं था ना, जो क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाते हैं, है ना, वही तो क्वेश्चन था टेस्ट में भी। चलो चलिए शुभम को मॉडरेटर बना रहे हैं। चलिए डेली क्लास करना शुभम, ओके। उसके बाद है ना जो जो बच्चे भी हैं, है ना, बाकी सबको बनाया जा रहा है, अपना नाम लिख दो चैट सेक्शन में, ठीक है। जब तक 1 मिनट समय है, जितना स्टूडेंट को बन सकते हैं मॉडरेटर हम बना रहे हैं। चलिए बहुत सारा बच्चा मॉडरेटर, जल्दी जल्दी चैट करो तो आप लोग, है ना, जल्दी जल्दी आप लोग चैट कीजिए, 1 मिनट टाइम है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट अपडेट होगा। चलिए लगभग बच्चे का है ना मॉडरेटर बना दे रहे हैं, जो जो बच्चा अंत तक क्लास में रहते हैं, है ना। आप लोग डेली क्लास करते हो जितने भी मॉडरेटर अभी बन रहे हैं, नहीं तो फिर हटा दिया जाएगा अगर क्लास मिस करोगे। और रात्रि 9 बजे भी हिंदी का क्लास होगा, याद रखना, ओके। सर क्वेश्चन कुछ हार्ड था, चलो 2-3 अभी देखो रिजल्ट अपडेट होगा, उसके बाद उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है ना सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो गुड्डी कुमारी सर, क्योंकि आप लोग बोलते थे सर नया नया क्वेश्चन लाइए, देखिए नया क्वेश्चन लाया हूँ। चलो राशिद लिख रहा सर हिंदी में डाटा, मतलब आज नहीं, डाटा आपको बचा के रखना चाहिए था राशिद। चलिए टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, टाइम अब रिजल्ट अपडेट होगा। 8:15 तक का हमने समय दिया था, रुक जाओ 8:15 पूरा तरीके से होने दीजिए, ठीक है। अब रिजल्ट अपडेट होगा, और याद रखना जितने मॉडरेटर बना रहा हूं किसी भी स्टूडेंट को अगर हाइड करोगे, हम यहाँ पर सबका नाम मेरे पास शो हो जाता है, तो जो बच्चे, याद रखना, जो भी जिनको भी मॉनिटर, एक तरह समझिए मॉनिटर एंड मॉडरेटर बनाया जा रहा है, अगर एक भी स्टूडेंट, किसी को आप लोग कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन हाइड अगर किसी को भी करोगे, याद रखना मेरे पास नाम सबका शो हो जाता है, कौन बच्चा किसको हाइड किया जा रहा है, उसको फिर हम जो है मॉडरेटर से हटा देंगे, तो उसको सदा के लिए हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना इस चैनल पे उस नाम का या आपके कभी तो फिर मॉडरेटर नहीं बनाया जाएगा, याद रखना, इसलिए किसी को भी हाइड नहीं करना है, ठीक है ना। चलो चलिए सभी बच्चे को मॉडरेटर बना दिया गया है, जो जो बच्चे हैं ना, लगभग बच्चे बन चुके हैं। हिंदी क्लास सभी बच्चे एकदम रात 9 बजे तैयार रहना, ओके। चलिए अब जो है ना रिजल्ट आपका अपडेट कर देते हैं, जस्ट मिनट वेट करो, समय हो गया है। चलो बादल हो गया, चलिए रिजल्ट अपडेट हो चुका है। कैसे रिजल्ट देखना है,
कैसे रिजल्ट देखना है चलिए हम आपको बता देते हैं, ध्यान से बने रहो सभी विद्यार्थी। आपको रिजल्ट और टेस्ट लगाने के लिए आपको सर्च कर लेना है targetbihar.com, बढ़िया से स्पेलिंग देख लीजिए। आखिर आपको रिजल्ट और टेस्ट कैसे लगाना है, गूगल में आना है और सर्च करना है targetbihar.com। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको चले आना नीचे और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा बिहार बोर्ड, और यहाँ पर देखिए डमी एडमिट कार्ड दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे डमी एडमिट कार्ड वाले इस पे आपको चले आना है। ओहो, जीनियस सचिन तो फिर टॉपर बना, बोला 80% आए, इसका मतलब आज जो है 2 बार टेस्ट लगाए क्या सचिन? एक ही बार टेस्ट लगाए, लेकिन अंदर चैट सेक्शन में लिख रहे थे बहुत हार्ड क्वेश्चन था। बहुत झूठ बोलता है सचिन। चलिए आप देखो यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है, नेम टाइप करोगे क्वेश्चन खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और आपके सामने देखो इलेक्ट्रॉन, अब इसका मान क्या होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। देखो 1.6 वाला होता है ना, हमने देखो 9 वाला लगा, तो गलत सही मारोगे आपको बता देगा। एब्सोल्यूट नोट किसका मात्रक होता है, फैराडे प्रति मीटर का। इस तरह आराम से एकदम लगाना है सारा क्वेश्चन, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट खुल के आएगा, ठीक है ना। चलो चलिए बहुत बढ़िया। अगर कोई गलत सलत कमेंट करेगा तब हाइड करोगे चलेगा, ऐसे आप लोग जो है ना पर्सनली किसी को हाइड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई अगर लड़ाई भी कर लेता है उसको पर्सनली हाइड नहीं करना है, ठीक है। मेरे पास कंप्लेन कीजिए, हम उसको हाइड कर देंगे। चलिए अब देखिए आज के होनहार और टॉपर विद्यार्थी से मिलिए, जो बच्चा 2 बार है ना। सर क्वेश्चन इज सो हार्ड बट आई एम लेजेंड, अरे रे रे। चलिए देखिए आज जो बच्चा 2 बार टेस्ट में जिनका नाम पकड़ा गया उनको रिजल्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यहां पर है ना, सबसे पहले यहां पर आप लोग जान लीजिए, आपके सामने जो है ना, आपके सामने यहां पर सबसे ऊपर देखिए रैंक 1 में है ना जीनियस सचिन है। उसके बाद दूसरे रैंक पर है, ये देखिए 100% लाए, 1 मिनट जो है 27 सेकेंड आए। दूसरा में रिंकी गुप्ता 100% लाई है, 1 मिनट 34 सेकेंड के साथ। तीसरे रैंक पर है रानी मुखर्जी, है ना, 100% स्कोर लाए हैं, है ना, और 1 मिनट 37 सेकेंड के साथ, है ना, 1 मिनट 37 सेकेंड के साथ, है ना। तो याद रखना सभी बच्चे देखो एकदम भौकाल मचाए आज के टेस्ट में जो है ना। ओके ठीक है। तो देखो जो बच्चे अगर किसी को हाइड करोगे मेरे व्हाट्सएप पर पहले उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, ठीक है ना, नहीं तो हम पहले चेक कर लेंगे। अगर बिना मतलब हाइड करोगे फिर हम आपको हटा देंगे तब मॉडरेटर से, ठीक है ना। चलिए अब जो है रॉयल बीजू लिख रहे, बैजू क्या लिख रहे हैं सर, हम भी, हाँ चलो ठीक है। जो बच्चे नहीं बने उनको हम बाद में बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लो कौन कौन बच्चा आज के सेशन में है ना हीरो बने हैं, है ना, हीरो यानी टॉपर विद्यार्थी है। और रात्रि 9 बजे भी क्लास होगा, ठीक है, रात्रि 9 बजे भी क्लास होगा। ओके सभी बच्चे एकदम तैयार है ना, रात्रि 9 बजे हिंदी का क्लास होगा, तो एकदम भौकाल। हिंदी में भी टेस्ट होगा, हिंदी में आपको टॉप 20 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा, अभी आपको टॉप 10 विद्यार्थी को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए आज का टॉपर रैंक 1 है ना। आप लोग अगर देखो टॉप अगर मान लो 50 के अंतर्गत आ रहे हो, टॉप 50 वाले स्टूडेंट अगर तक आ रहे हो तो समझ लीजिए एकदम अभी तक सही है। 50 के नीचे जा रहे हो और मेहनत कीजिए, ठीक है। रैंक 1 में है जीनियस सचिन, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरे रैंक पे रिंकी गुप्ता, बहुत बहुत बधाई हो। रानी मुखर्जी, सभी बच्चे का नाम बता रहा हूं आपको, कमेंट करते जाओ, 100% स्कोर किया है। मुस्कान गुप्ता 100%, रंगबाज अभिमन्यु 100%, ज्योति सिंह 100%, आर्यन बाबू 100%, DRK है ना डार्क 100%, राहुल कुमार 98%, यानी 8 विद्यार्थी ने जो है 8 स्टूडेंट जो है 45 में 45 सही किए। सीखो आप लोग, सीखिए, जो बच्चा मेहनत नहीं करे उनको लिए जो है सीखिए मेहनत करने के लिए। उसके बाद देखिए राहुल जो है ना, उसके बाद देखिए 98% स्कोर किए, है ना। उसके बाद देखिए आदित्य राज जो है ना, आदित्य राज हो गए 10वें रैंक पर हैं। उसके बाद देखिए अजीत हो गया। उसके बाद देखिए गुड्डी कुमारी, है ना, 3 मिनट 25 सेकेंड के साथ 98% किए। आयुष हो गया 98% स्कोर किए। अरमान हो गया, है ना, 14वें रैंक पर हैं। उसके बाद तन्या कुमारी 95-96% स्कोर किए। देखो ये सभी बच्चे एकदम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। उसके बाद देखिए राशिद, देखिए है ना, राशिद आ गए 16वें रैंक पर है, 96% स्कोर किए। 3 मिनट 9 सेकंड समय लगा इनको। 3 मिनट में बहुत, देखो 3 मिनट में सोचो 45 क्वेश्चन जो है ना पढ़ लिए, मतलब आंसर दे दिए। सोचो एग्जाम में कितना भौकाल मचा देंगे, है ना। सोच लीजिए आप लोग खुद एक दूसरा जो है ना
इमेजिन कर सकते हो कि सर जी है ना एग्जाम में कितना एनुअल एग्जाम, देखो मेन आपको है ना अभी देखो जो आपका टारगेट जो हम आपको तैयारी करवा एनुअल एग्जाम की जो है ना, जब एग्जाम में बैठोगे जैसे ना क्वेश्चन करवा रहा हूं रिवीजन करते रहो, एकदम 10 मिनट में आप लोग जो है ना आराम से 35 क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। 10 मिनट बहुत बहुत बोल दिया, 5 मिनट भी आपके लिए काफी है। देख रहे हो ये सब विद्यार्थी के लिए। बेबी गुप्ता 18वें रैंक पर है, 91% की है। शिवराजन कुमार 91% है ना, राजन कुमार 89%, हिमांशु हो गया 89%, अभा राय है ना 87%। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक कुमार है ना, अभिषेक कुमार देखिए 23वें रैंक पे हैं है ना 87%। उसके बाद राजन गुप्ता है 87% है ना, हेमंत हो गया 87% की है, अजीत की है 87% है ना, शुभम कुमार 87% है ना, भूमिका 84%, यादव 84%। ये सभी विद्यार्थी का आप लोग देख लीजिए, आज तो भौकाल मचा दिया ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। उसके बाद देखिए सिकंदर भाई है ना, सिकंदर को देख लीजिए है ना 30वें रैंक पर है ना। उसके बाद बजरंगी कुमार 31वें रैंक पर है, आयुष कुमार 32वें रैंक पे है, संतोषी कुमार 33वें रैंक पे, मनीष है 34वें रैंक में, डीके रॉय है ना 35वें रैंक पर है 78%। चलो 78% भी ठीक है ना, अच्छा अभी तक स्कोर है सबका। रेहान खान 36वें रैंक है, ब्रिजेंद्रा हो गए, उसके बाद हो गए है ना, उसके बाद अंजलि हो गई, उसके बाद अंकिता सिंह 73% है ना, श्यामली कुमार हो गया 73% है ना, उसके बाद हेमंत कुमार 73%। देखो 73% भी बहुत सारा बच्चा लाए। नीलेश कुमार 73%, बहुत बहुत बधाई हो सभी विद्यार्थी को। बिट्टू कुमार 71%, गुलाबसा राय 69%, अनस हो गया 69%, दिलखुश 67%, राहुल कुमार TUS 67%, सन्नी कुमार शाह 67%, शैलेश कुमार 67%, ऋतिक यादव 64%, हिमांशु 64%, आयुष कुमार 64%। उसके बाद है अंजलि सोना 64%, अक्षय कुमार 64%, रामानंद 62%, सलोनी 62%, खुशबू कुमारी 62%, मनोज कुमार 62%, 59वें रैंक पे हैं। छोटू कुमार 60 रैंक पे हैं। कुशवाहा जी 60% स्कोर की, 61 में PK। उसके बाद है प्रिंस कुमार 58%, तन्नू कुमारी 58%, समीर 58%, विशाल हो गया 58%, करण कुमार है ना, उसके बाद करण जो लाए हैं 56%, रामानंद तो 2 बार लगाए हैं। गोलू हो गया 56%, हाँ अभा कुशवाहा 56%, मधु कुमारी 56%, सिमरन सिंह 53%, बादल 53%, सन्नी 51%, अंशु कुमारी 51%। अरे आज कितना विद्यार्थी टेस्ट लगा लिया, बहुत सारा स्टूडेंट लगा लिया, हम तो थक गए नाम लेते लेते। भारती हो गई है ना, रेहान हो गया, ऋतिक हो गया, रिहाम हो गया, अमरदीप हो गया, लालू हो गया, RDX हो गया, बादल हो गया, धीरज हो गया, मिट्टू हो गया, पिंकी यादव है ना, प्रिया कुमारी, अभिषेक, करण, गुड्डी, अतुल, रुद्राक्षी सिंह, बैजू, अभिषेक, रोयल, मुस्कान, GK, दिशा, तनु है ना। उसके बाद हो गया आपका खत्म। बाप मेरा तो सांस ऊपर चला गया ना, इतना आज तो बहुत कंपटीशन हाई था टेस्ट में, समझ रहे हो। इतना विद्यार्थी में अगर टॉप 10 या टॉप 20 में आ रहे हो, बहुत गर्व की बात है ना। और आप सभी विद्यार्थी में हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि आज का टेस्ट जो है ना नया नवेली दुल्हन का है ना, नया नवेली जो दुल्हन था उसका बढ़िया से आपने स्वागत किया, अपने जवाब से स्वागत किया है ना, बहुत बढ़िया। इसी तरह मेहनत करते रहिए, एकदम एनुअल एग्जाम में भी तबाही मचाना है। चलिए अब सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जो बच्चे टॉप 10 में उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा है ना। तो आज टॉप 10 वाले विद्यार्थी एक भी जो है रिपीट नहीं किया ना। चलिए सभी बच्चे एकदम सर्टिफिकेट तैयार हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ है ना। टॉप 10 विद्यार्थी को मिलेगा सर्टिफिकेट, बाकी जिनको नहीं मिलेगा उनको मिल जाएगा रात्रि 9 बजे जो क्लास है ना, उसमें आप लोग जुड़िएगा उस बाकी से आप लोग। और हाँ, और जो बच्चे बोल रहे हैं ना, जो बच्चे बोल रहे हैं सर जी मेरा नाम कहाँ पर है, देखिए आप सभी को हम बता देते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को अगर नाम अगर बोलो सोचोगे, सबका नाम तो हम ले लिया, जिनका भी नाम अगर सोच रहे हो कहाँ पर सर सर्च करना है, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। जो भी आपका नाम है यहाँ पर जब आप लोग टाइप करोगे, जैसे मान लो है ना, हम यहाँ पर टाइप कर दिए SH आयुष, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, तो देखो कि जितना रैंक पे रहोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आयुष जो है ना 98% के साथ जो है ना 13वां रैंक पर है। तो अपना यहाँ पर नाम सर्च करके अपना रैंकिंग देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग खुद से भी आकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं जिनको भी है ना चेक करना है, अपना आकर यहाँ से रैंकिंग देख लीजिए और देखिए कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा नहीं पढ़ने वाला है। आपके सामने सबका नाम दिख रहा है, ठीक है ना। चलो जी, अब चलिए, अब नहीं टॉप 10 को ही मिलेगा, बाकी सभी विद्यार्थी के लिए जो है ना रात्रि 9 बजे जो क्लास होगा ना, उसमें अगर टाइम मिलेगा तो अभी उसमें 20 स्टूडेंट को मिलेगा सर्टिफिकेट रात्रि 9 बजे में, ठीक है। चलिए पहले रैंक पर है जीनियस
है ना। आप लोग सभी बच्चे खा पी कर एकदम रात्रि 9 बजे में एकदम तैयार रहना, भौकाल मचाना। चलिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन जीनियस, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और अगला स्टूडेंट जल्दी जल्दी हम सर्टिफिकेट, आप लोग जिनका भी सर्टिफिकेट में नाम आ रहा है वो सभी बच्चे एकदम क्वालिटी हाई करके, मेहनत नहीं करोगे तो आप 10 में कभी नहीं आओगे, याद रखना। अब तो और कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखो धीरे धीरे कल परसों से देखिएगा दुर्गा पूजा के बाद जो है ना, हो सकता है 1000 स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ने लगे, हो सकता है 200-300 बच्चा जुड़े, कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे रैंकिंग पीछे जाते जाएगा। चलिए रिंकी गुप्ता बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट क्वालिटी आप लोग बढ़ा के अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी बहुत आगे निकल रही है, बहुत ज्यादा तेज हो गई है क्या रानी मुखर्जी? 2-3 बार टेस्ट लगाती है क्या? तुम्हारा रैंक रहता था पहले 35-40 रहता है, अब रैंक 3rd में कैसे चली आ गई बताओ? हमको तो आश्चर्य हो रहा है। रानी मुखर्जी 3rd रैंक में चल आ रही है ना। पहले इसका रैंकिंग रहता था 40-50 रैंकिंग रहता था, अब देखो 3rd रैंकिंग है। नहीं, एक ही बार लगाई है टेस्ट। बताओ रानी मुखर्जी क्या बात है, ऐसे रैंक 3rd में कैसे आ रही हो? मेहनत बहुत कर रही हो क्या? बताओ तो रानी मुखर्जी क्लास में है क्या? एक बार चैट में बताइए रानी मुखर्जी क्लास में है क्या? बताओ रैंक 3rd में कैसे? इसका रैंकिंग पहले रहता था 40-50, जब क्लास में ये शुरुआत किए थे ना, जब 50-70-80 स्टूडेंट रहता था ना, 70 से 80 स्टूडेंट रहता, उसमें 40-50 जाता था, एकदम कम नंबर आता था। लेकिन आप देखो मेहनत किए कि 3rd रैंक पे आ गए, है ना। बहुत अच्छा लगा, है ना। रानी मुखर्जी नहीं है क्या चैट सेक्शन में? रानी मुखर्जी है चैट सेक्शन में कि नहीं है? चैट सेक्शन में हो तो लिख दीजिएगा। चलिए आप सभी को भी प्रेरणा लीजिए, देखिए मेहनती विद्यार्थी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो रानी मुखर्जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रानी मुखर्जी, अब आप लोग जाकर 2-3 बार टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। 2-3 बार जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। आप अब जाकर जो है जितना क्वेश्चन है टेस्ट वाला याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल के जो टेस्ट होगा उसमें भी इस टेस्ट से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग जो है ना जाकर 2-3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट लगा लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए मुस्कान गुप्ता वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। ये तो हमेशा टॉप पे रहते हैं, ये टॉपर विद्यार्थी हैं। चलिए आगे बढ़िए, है ना। अभिमन्यु, आज अभिमन्यु भी भौकाल मचा दिया है। अभिमन्यु तो एकदम आज तबाही मचा दिया, टॉप 10 में आ गए, है ना। वाह, मेहनत कर रहे हैं इसलिए आ गया ना। चलो चलिए यहाँ पर सर देखो अभी जो है ना, अभी आपको सर्टिफिकेट आयुष जो है ना रात्रि 9 बजे आपको मिल जाएगा, यही जो सर्टिफिकेट है ना रात्रि 9 बजे समय मिलेगा तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो अभिमन्यु। नेक्स्ट देखिए सब बच्चा पढ़ने वाला है, ज्योति सिंह। देखते हैं अगर 15 स्टूडेंट को देख पाएंगे, क्योंकि है ना आप सभी को आधा घंटा पहले हम खाना खाने के लिए छोड़ देते हैं ना, खाना खा पी कर लोगे तब तो फिर रात्रि 9 बजे भौकाल मचाओगे, है ना। चलो चलिए बहुत बहुत बधाई हो, है ना। ज्योति सिंह वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, है ना। चलो क्या लिख रही है? हाय सर, देख रही है, कहाँ देख रही है? रानी मुखर्जी सर मेहनत करता है, मेहनत करते हैं, ऐसे होता है, करता है नहीं होता, करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, है ना। देखो बहुत लेकिन आगे बढ़ी है, पता है हमको तो आश्चर्य हो रहा है कितना मेहनत, देखो मेहनत का फल देख रहे हो, टॉप 10 में आ जाती है ना। देखिए जाकर 2-3 बार टेस्ट लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन है वो अगले दिन भी आपका टेस्ट में रहने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपका रहता ही है, इसलिए आप लोग टेस्ट लगाइए। चलिए आर्यन बाबू बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट आर्यन कुमार लगाया करो, तुम नाम क्या लगा देते हो। चलिए डार्क नाम को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका नाम अपना लगाना था टेस्ट में, इसलिए इनको नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हो गया, चलिए हाँ ओके ओके। चलिए राहुल कुमार वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। इनका सर्टिफिकेट ही नहीं रेडी हुआ, अरे ये क्या हो गया, इनका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा? चलिए सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई हो, है ना। अब आप लोग जो जो बच्चे है ना टॉपर का अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, है ना। और पता नहीं इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बना है। चलिए क्या नाम है इनका? सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं है हुआ है। चलिए आपको नहीं मिल पाया सर्टिफिकेट, है ना। पता नहीं टेस्ट में कुछ न कुछ लगता है नाम में गड़बड़ी किए होंगे क्या, या नेटवर्क इशू होगा कुछ। देख लेते हैं अगला स्टूडेंट का। चलो आदित्य राज,
चलिए आपका जो है ना अगर नेटवर्क इशू होगा, लगता है टेस्ट सबमिट किए होंगे ना, अच्छा सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट आदित्य राज, नेक्स्ट। चलिए एक दो स्टूडेंट का नाम बढ़ेगा अभी, ठीक है। अजीत कुमार, एक दो स्टूडेंट को, जो जो बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिला उसके बदला किसी नेक्स्ट स्टूडेंट को आगे मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ओके। चलिए अजीत कुमार, ये 2 बार टेस्ट लगाए हैं, एक ही बार टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम एक ही बार टेस्ट लगाना है, ओके। उसके बाद अभी आप लोग जाकर 2-3 बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट गुड्डी कुमारी, चलो चलिए गुड्डी कुमारी बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना गुड्डी कुमारी को। नेक्स्ट उसके बाद आयुष हो गया। चलिए आयुष कुमार है चैट में क्या, लो मिल गया तुम्हारा सर्टिफिकेट, है ना। 15 स्टूडेंट तक आप पहुंचा ही देते हैं। चलो चलिए रानी मुखर्जी के लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिए। रानी मुखर्जी जो है सच में बहुत मेहनत की है 3rd रैंक आने में, ऐसे ही नहीं आई, बहुत मेहनत है ना। आप लोगों को पता चल गया होगा क्या मेहनत है ना, ये नहीं है कि सही करो उसके बाद फास्ट सही करना पड़ता है, जल्दी जल्दी। चलिए आयुष को हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट उसके बाद अरमान हो गया, उसके बाद तनिया कुमारी, बस हो गया, इसके बाद अब नहीं मिलेगा किसी। बाकी सभी बच्चे रात्रि 9 बजे तैयार रहना है, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए अरमान को मिल गया सर्टिफिकेट। आप लोग तैयार रहना, खाना खा पी कर रात्रि 9 बजे तैयार रहना है, ओके। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है, आज आखिरी है सर्टिफिकेट तन्या कुमारी, क्योंकि आज 10 से मतलब 15 दिया हूं दे, है ना। तो सभी बच्चे एकदम खाना खा पी के रात्रि 9 बजे तैयार रहना, ठीक है ना सभी विद्यार्थी, ओके। सबका इंतजार रहेगा, देखेंगे सभी बच्चे कितने प्रेजेंट होते हैं। चलो चलिए बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो देखिए आज जो टॉप 10 में कौन कौन है ना। सचिन 1 रैंक पे, दूसरे में रानी गुप्ता, तीसरे में रानी मुखर्जी, उसके बाद है मुस्कान, उसके बाद है अभिमन्यु, उसके बाद ज्योति, उसके बाद आर्यन, उसके बाद अजीत, उसके बाद है ना अजीत चंद्रा, उसके बाद गुड्डी कुमारी, उसके बाद आयुष, है ना, उसके बाद अरमान, उसके बाद हो गया तन्या कुमारी। ये थे आज के जो है धुरंधर और टॉपर विद्यार्थी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप लोग जाकर 2-4 बार टेस्ट लगा लीजिएगा, ताकि अगले टेस्ट में जो है जो टेस्ट हुआ है उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए आप लोग जरूर टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं जो टेस्ट का क्वेश्चन है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट छपेगा ही छपेगा। टेस्ट का मकसद ही है आपका सफलता का प्रतीक। डेली टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि अगर आप लोग नहीं भी याद है तो उसको फिर से जाकर दोबारा टेस्ट लगाकर याद कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करना है, याद कर लीजिएगा जरूर, ओके। तो सभी छात्र को जो है बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी तरह जो है मेहनत करते रहिए, आपका सफलता शोर मचाएगा, है ना। इसी को कहते हैं ना, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी होगा। इसका मतलब है सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना होगा, यानी इसके मतलब हुआ कि आपको जो है ना मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो चमकेगा, तभी आप लोग चमकोगे, ठीक है ना। चलिए सभी छात्र को जो है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को कैसे लगाना टेस्ट, अब 2-3 बार आप लोग लगा लीजिए, जिनको और जो बच्चे खाना नहीं खाए खा पी कर 2-3 बार समय रहेगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। targetbihar.com आपको सटा के सर्च करना, जैसे मैं टाइप किया हूँ तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद बिहार बोर्ड में आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा डमी एडमिट कार्ड, इसमें आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर आओगे, आपके सामने यहाँ पर नेम टाइप करना है, नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन खुलेगा, 45 क्वेश्चन है ना। और गलत सही मारोगे, आपको बता दें आप गलत मारे हो सही मारे हो, एंड उसके बाद फिनिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा कि आपने कितना % यहाँ पर आपका स्कोर आया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका लीडर बोर्ड दिख जाएगा सबका, ओके। तो सभी बच्चे जो है 2-3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। और सभी बच्चे एकदम रात्रि 9 बजे तैयार रहना, ठीक है। रात्रि 9 बजे हिंदी का क्लास होगा, फिर हिंदी का भी टेस्ट लगवा देंगे, है ना। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाना है, ओके। जल्दी जल्दी एजुकेशन। और हाँ, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है ना
बातचीत से ही आपका टेस्ट होगा, तो पूरा बातचीत का क्वेश्चन जितना है याद कर लीजिएगा targetbihar.com के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और रात्रि 9 बजे सभी विद्यार्थी तैयार रहना, एकदम जबरदस्त क्लास होगा। और जो बच्चे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो इस नंबर पर जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट सिर्फ और सिर्फ 500 में दिया जा रहा है, स्पेशल ऑफर है, ठीक है। यानी 499 में ही आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, गेस्ट पेपर, सारा कंटेंट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे भी पेड कोर्स में नहीं जुड़े जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। नंबर है 9798030243, ठीक है। जल्दी जल्दी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए और सभी बच्चे कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।